अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस कल रात को एप्पल का आईफोन 17 लॉन्च इवेंट था और मैंने कुछ दिनों पहले आईफोन 17 के लॉन्च के हवाले से एक रील भी की थी जहां मैंने रूमर्स की बात की थी और उनमें से तकरीबन सारी चीजें सही निकल के आई हैं। काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। ऑफ कोर्स वी हैव द न्यू आईफोन 17 सीरीज। जी हाँ, वी नाउ हैव एन ऑरेंज आईफोन। नए एयरपॉड्स प्रो लॉन्च हुए हैं और कुछ न्यू एप्पल वॉचेस भी हैं। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के हवाले से भी बात करूंगा आज की वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। खैर, एप्पल का लॉन्च इवेंट शुरू हुआ विद एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 जिनमें कुछ इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं और 2 मेजर अपग्रेड्स हैं। इस बार नॉइस कैंसिलेशन थोड़ी बेहतर कर दी गई है। एयरपॉड्स प्रो 2 से कुछ 2 गुना बेहतर है और एयरपॉड्स प्रो 1 से 4 गुना बेहतर। फिर यहाँ बैटरी लाइफ को भी थोड़ा इनहांस किया गया है। पहले एप्पल 6 घंटे क्लेम किया करते थे, इस बार 8 घंटे क्लेम कर रहे हैं। लेकिन एयरपॉड्स 3 में जो 2 मेजर अपग्रेड्स हैं, एक है लाइव ट्रांसलेशन और दूसरा है हार्ट रेट सेंसर। लाइव ट्रांसलेशन के साथ जब आप किसी से बात कर रहे हो जो कोई और ज़बान में बात कर रहा है तो उसकी बातें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर आपके कानों में जाएंगी। इसके लिए एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है और फिर कंबाइंड विद ANC सामने वाले की आवाज़ को धीमा कर दिया जाता है तो वो किसी और ज़बान में बात कर रहे होते हैं, आपके कानों में आवाज़ आपकी ज़बान में आ रही होती है। अब ऑब्वियसली यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आप सामने वाले को जवाब कैसे देंगे, तो इसके लिए भी इन ट्रू एप्पल फैशन इन्होंने काफी वेल थॉट आउट किस्म का प्रोडक्ट बनाया है। तो 2 तरीके हैं। एक तो है कि एयरपॉड्स सीमलेसली आईफोन के साथ कनेक्ट होके फोन की स्क्रीन पे आपकी बातें ट्रांसलेशन के साथ दिखाएंगे ताकि सामने वाला पढ़ सके और समझ सके। लेकिन ऑप्टिमम एक्सपीरियंस तब होगा जब दोनों लोगों ने एयरपॉड्स प्रो लगाए हुए होंगे और रियल टाइम में दोनों की बातें अलग अलग जबानों से उनकी जबानों में ट्रांसलेट हो रही होंगी। दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग फीचर, आई रियली वांट टू ट्राई इट आउट। और फिर आ जाओ हार्ट रेट सेंसर पे, जो कि पहले से ही रूमर्ड था, मैंने अपनी रील में भी बताया था। बेसिकली एयरपॉड्स प्रो 3 के अंदर बिल्ट इन हार्ट रेट सेंसर है जिससे ना सिर्फ ये आपका हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकेंगे बट ऑल्सो कैलोरीज बर्न्ड, जिसकी वजह से बिल्कुल नए किस्म के हेल्थ और फिटनेस के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। और फिर एप्पल फिटनेस की ऐप के साथ आपके एयरपॉड्स प्रो भी इंटरफेस करेंगे तो आप वर्कआउट करते हुए अपनी कैलोरीज बर्न और फिटनेस को ट्रैक कर सकेंगे। आई थिंक बहुत ही यूजफुल फीचर है क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हुए हमेशा अपने कानों में बड्स लगाते हैं, तो अब आपके बड्स ही आपके हेल्थ को भी ट्रैक कर रहे होंगे। आई थिंक दैट्स अ प्रीटी कूल फीचर टू हैव। इनकी प्राइस $249 रखी है एप्पल ने, सो सेम एज लास्ट टाइम। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये 70 से 75 हज़ार रुपए की प्राइस होगी इनकी। ऑल्दो वक्त के साथ साथ प्राइसेस हमने देखा थोड़ी नीचे भी आ जाती हैं। एयरपॉड्स प्रो आपको 60-65 तक के भी मिल जाते थे, तो अपना जहन बनाएं 60 से 70 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पे। अच्छा, फिर इनका एप्पल इवेंट एप्पल वॉचेस की तरफ गया, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक पूरी शो रील दिखाई जो कि बहुत ही पगले रुलाएगी क्या किस्म की वाइब्स आ रही थी उसके अंदर। वो दिखाना चाह रहे थे कि कितना एप्पल वॉच ने सबकी लाइफ टच की हैं, बहुत फायदे हो गए लोगों को। मेरा ख्याल है थोड़ा क्रिंज था लेकिन थोड़ा इंप्रेसिव भी था। तो यहाँ सबसे पहले आती है एप्पल वॉच सीरीज 11 which starts at $399। पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट करें 1.25 लाख के आसपास का प्राइस पॉइंट होगा इसका। यहाँ भी 2-3 अपग्रेड्स हैं। तो डिस्प्ले के ऊपर 2 times बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस। इस बार वॉच में हाइपरटेंशन डिटेक्शन भी दी गई है जो कि बहुत ही यूजफुल चीज हो सकती है। ये कुछ दिनों तक आपकी जो है ना हार्ट रेट को ट्रैक करता है और फिर इसके अंदर टैक और साथ में AI एल्गोरिथम्स बिल्ड इन किए गए हैं जो कि विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाइपरटेंशन को डिटेक्ट कर सकती है। और एप्पल का तो ये भी क्लेम है कि पहले साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मिलियन लोगों की हाइपरटेंशन ये एप्पल वॉच डिटेक्ट करेगी। लेट्स सी। और फिर यहाँ एडवांस स्लीप ट्रैकिंग और स्लीप स्कोर भी दिया गया है। फिर आती है एप्पल वॉच SE 3। ये बेसिकली इनका लोअर प्राइस्ड बजट ओरिएंटेड किस्म की ऑफरिंग है। $249 की प्राइस है। अगेन पाकिस्तान में आप 70-75 हज़ार के आसपास का प्राइस पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ मेन अपग्रेड्स हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो अब आप बैटरी इस्तेमाल करे बगैर भी टाइम देख सकते हैं, पूरा डिस्प्ले आपको ऑन नहीं करना पड़ता। SE 3 में इस बार एक बिल्ट इन स्पीकर भी डाला गया है और इसमें फास्ट चार्जिंग भी है विच इज 2 times फास्टर देन लास्ट टाइम। और फिर आती है एप्पल वॉच अल्ट्रा 3। इसका भी प्राइस पॉइंट बिल्कुल लास्ट टाइम से सेम है, $799। पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.25 लाख के आसपास का प्राइस पॉइंट। और यहाँ इस बार डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर दिया गया है विद थिनर बेजल्स। एप्पल ने इस बार 3D प्रिंटेड केस इस्तेमाल किया है और इनका दावा है कि इससे वॉच बनाने में कम मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। और इस बार सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी दी गई है। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तानी यूजर्स के लिए इसका कितना फायदा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ सैटेलाइट कनेक्टिविटी काम करेगी, और करेगी भी तो जवाब कौन देगा। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द आईफोन 17 सीरीज, जिसके लिए आप में से ज्यादातर लोग यहाँ वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं। तो 4 नए आईफोन्स हैं जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो
और मेरा फेवरेट iPhone 17 Pro Max। इन न्यू iPhones की भी पाकिस्तान में प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। पहले जरा इनके नए फीचर्स चेकआउट कर लेते हैं। तो iPhone 17 ऑब्वियसली इनका बेसलाइन एंट्री लेवल iPhone है। लुक्स और डिजाइन के हवाले से इट इज एग्जैक्टली द सेम एज iPhone 16। सेम कैमरा मॉड्यूल, सेम बटन प्लेसमेंट, सेम साइज। यहाँ बाहर से फर्क सिर्फ कलर्स में है, बट देयर आर अ फ्यू अपग्रेड्स। इसके सबसे बड़े अपग्रेड्स हैं इसके डिस्प्ले में, इसके प्रोसेसर में और इसके कैमरास में। तो इसका डिस्प्ले बेसिकली पिछले साल के 16 Pro सीरीज से एग्जैक्टली सेम है। 6.3 इंचेस का OLED डिस्प्ले है और इस बार 120 हर्ट्ज प्रो मोशन भी डाला गया है, जो कि आई एम श्योर एज एन एंड्रॉइड यूजर आपको कोई इतनी बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ एप्पल ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा है ऐसा प्रो फीचर देना। फिर ये एक LTPO डिस्प्ले है जो कि 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को नीचे लेके जा सकता है। ये चीज हम नॉर्मली सिर्फ प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। पीक ब्राइटनेस भी बढ़ा दी गई है, नाउ वी हैव 3000 निट्स। और इसके ऊपर एप्पल ने अपनी ब्रांड न्यू सेरामिक शील्ड 2 लगाई हुई है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ एप्पल का नया A19 चिप है, जो कि अगेन आई एम श्योर आपको बहुत सारे स्टैट्स मिल जाएंगे कि ये पिछली बार से इतने % बेहतर था। यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये आईफोन ज्यादा तेज चार्ज होता है। एप्पल इज क्लेमिंग 50% बैटरी इन अबाउट 20 मिनट्स। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अपग्रेड कैमराज में किया गया है। तो यहाँ बैक पे 48 मेगापिक्सल्स का फ्यूजन मेन कैमरा है विद सेंसर शिफ्ट OIS। ये बेसिकली एक मेन कैमरा और 2x टेलीफोटो कैमरा की तरह काम करता है, यूजिंग इन सेंसर जूम टू क्रॉप इन। ये वही इन सेंसर जूम है जो हम एंड्रॉइड के भी काफी फोन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन जब क्रॉप करके इमेज लेता है तो थोड़ा लोअर मेगापिक्सल काउंट होता है, लेकिन क्वालिटी नहीं खराब होती। लेकिन जो बड़ा वाला अपग्रेड यहाँ है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा में। ये भी इस बार 48 मेगापिक्सल्स का है, पिछली बार 12 मेगापिक्सल्स का था। तो यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अब देगा। लेकिन सबसे ह्यूज अपग्रेड जो है वो है आगे वाली तरफ सेल्फी कैमरा में, क्योंकि इस बार अक्रॉस द होल आईफोन लाइनअप हमें ये नया 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा मिल रहा है, अप फ्रॉम 12 मेगापिक्सल लास्ट टाइम। इसकी सेंसर साइज भी इस बार बड़ी है, पिछली बार से डबल साइज का सेंसर है तो 24 मेगापिक्सल। और ये सेंसर स्क्वायर शेप्ड है। नॉर्मली सेल्फी कैमरा के सेंसर्स 4:3 एस्पेक्ट रेशियो के रेक्टेंगल्स होते थे। इसका मकसद होता है कि जब आप फोन से वर्टिकली सेल्फीज लें तो आपकी इमेज सही लगे। लेकिन ऐसे स्क्वायर सेंसर होने का फायदा ये है कि जब आप आईफोन 17 सीरीज के किसी फोन से सेल्फी लेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा टू टेक लैंडस्केप सेल्फीज विदाउट रोटेटिंग योर फोन। क्योंकि नॉर्मली जब आप फोन को रोटेट करते हैं तो कैमरा इस साइड पे आ जाता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड किस्म का एंगल हो जाता है। जबकि आईफोन 17 सीरीज में आप वर्टिकली ही अपनी सेल्फी ले सकेंगे और उसके पास सेंसर पे इतनी स्पेस है कि वो वर्टिकल पोजीशन में भी पूरी लैंडस्केप सेल्फी ले सकेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर टू हैव। एप्पल ने ये भी बताया कि पिछले साल सारे आईफोन्स ने मिलके 500 बिलियन सेल्फीज ली हैं, जिसकी वजह से एप्पल ने अक्रॉस द आईफोन लाइनअप अपने सेल्फी कैमराज में इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट्स डाली हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, सारे एंड्रॉइड फोन्स में भी आपको ये सेंटर स्टेज टाइप की लैंडस्केप पिक्चर्स का फंक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आईफोन 17 का बेस वेरिएंट भी अब 256 GB कर दिया गया है, अप फ्रॉम 128 GB, लेकिन प्राइस इज द सेम एज लास्ट टाइम, $799। अच्छा, अब आ जाओ एक ऐसे फोन पे विच इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड फोन्स ऑफ द ईयर, और ये है एप्पल आईफोन एयर। इसका नाम बाय द वे आईफोन 17 एयर नहीं है, सिर्फ आईफोन एयर है। अल्ट्रा स्लिम फोन्स की जंग बिल्कुल जारी है। ये वाला फोन 5.6 मिलीमीटर थिक है, वेइंग ओनली 165 ग्राम्स, तो बहुत ही लाइट। और बाय द वे ये सैमसंग S25 एज से भी ज्यादा पतला है, वो 5.8 मिलीमीटर का था। फोन में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, अगेन OLED, 120 हर्ट्ज LTPO। बॉडी को यहाँ स्पेसक्राफ्ट टाइटेनियम से बनाया गया है और एप्पल का दावा है कि दिस इज द मोस्ट ड्यूरेबल आईफोन दे हैव एवर बिल्ट। मेरा ख्याल है आखिर जमा कर लें, थोड़ा तोड़ने का टाइम आ गया है। प्रोसेसर यहाँ A19 Pro दिया गया है और इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि A19 Pro थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है। और क्योंकि ये फोन इतना इम्पॉसिबली थिन है, देयर आर कंसिडरेशंस के क्या ये कूल डाउन सही से हो पाएगा, ज्यादा गर्म तो नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं A19 Pro इसलिए भी डाला है क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट चिप है, थोड़ी ज्यादा पावर देता है, कम गर्म हुए हुए। और जैसे कि मैंने आपको अपनी रील में बताया था, इतना पतला फोन होने की वजह से इस फोन में बेसिकली सिर्फ एक कैमरा दिया गया है। अब ये है इनका 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा, तो ये मेन कैमरा और 2x टेलीफोटो की तरह काम करता है, लेकिन देयर इज नो अल्ट्रा वाइड कैमरा हियर। अच्छा, ये भी नोट करें कि आईफोन एयर eSIM ओनली वेरिएंट ही आएगा। इसके अंदर नैनो सिम का कोई ऑप्शन सिरे से मौजूद ही नहीं है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है ये एक डील ब्रेकर हो, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो उन सिचुएशंस में eSIM काम आता है, लेकिन नैनो सिम की भी अपनी वर्थ है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एक नैनो सिम एक eSIM, ताकि मैं नैनो सिम भी चला सकूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ तो eSIM चला सकूँ।
ई सिम ओनली का प्रॉब्लम होता है कि फिर नैनो सिम नहीं चलते पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां नैनो सिम स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मेरा ख्याल है $999 के प्राइस पॉइंट के साथ दिस iPhone Air इज प्रोबब्ली द वर्स्ट आउट ऑफ द लॉट, क्योंकि आपको स्पेक्स के हवाले से बहुत ही कम मिल रहा है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसके अल्ट्रा थिन प्रोफाइल की वजह से लेंगे। अदर देन दैट इसकी बैटरी भी छोटी है, कैमरा भी थोड़ा लिमिटेड है, पॉसिबल थर्मल इश्यूज हैं इसके अंदर। लेकिन हमने सैमसंग की तरफ से S25 Edge भी जब देखा था, उसके भी इसी किस्म का सेटअप था। ज्यादातर अल्ट्रा स्लिम फोन्स हैं, उनके अंदर बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस हैं, लेकिन फिर सैमसंग ने उसके बाद अपना Z Fold 7 निकाल दिया, जो कि इम्पॉसिबली थिन फोन था और बहुत ही जबरदस्त था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एप्पल भी कोई बहुत अल्ट्रा थिन फोल्डेबल टाइप की टेक्नोलॉजी की तरफ काम कर रहा हो। इंटरेस्टिंग फोन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज्यादातर लोगों को इतना पसंद आएगा, अनलेस आपको अल्ट्रा स्लिम फोन्स पसंद आते हैं। और अब आते हैं मेरी फेवरेट प्रो सीरीज पे, यानी कि iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max। तो भाई सबसे पहली चीज तो है कि यहाँ दो नए कलर्स हैं, जिसमें से ऑरेंज वाला सबसे ज्यादा एक्साइटिंग या डिस्गस्टिंग है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट। फिर यहाँ डीप ब्लू और सिल्वर कलर्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार कोई ब्लैक कलर नहीं है, विच इज अ बिट ऑफ अ बमर। और कलर्स के अलावा यहाँ सबसे बड़ा स्विच है मटेरियल्स में, क्योंकि जहां पहले एप्पल ने टाइटेनियम की सारी रट लगाई हुई थी, इस बार एप्पल ने टाइटेनियम को खैरबाद कह के पूरी बॉडी एल्यूमिनियम में बनाई है। रीजन यहाँ बताया जा रहा है एल्यूमिनियम की बेहतर हीट डिसिपेशन, 20x ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है टाइटेनियम के मुकाबले में, तो फोन ठंडा रहता है। यहाँ बैक पे एक ग्लास का पैनल दिया गया है एप्पल की सिरेमिक शील्ड 2 के साथ, ताकि वायरलेस चार्जिंग चल सके, क्योंकि मेटल के थ्रू वायरलेस चार्जिंग नहीं चल सकती। फिर इस बार फोन में एक वेपर चेंबर भी दिया गया है, अलाउइंग फॉर बेटर थर्मल मैनेजमेंट। और इस बार ज्यादातर कंपोनेंट्स को यहाँ ऊपर इस कैमरा मॉड्यूल के आसपास डाला गया है, जबकि नीचे वाली तरफ बैटरी और वायरलेस चार्जिंग कंपोनेंट्स हैं। डिस्प्ले स्पेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है एज लास्ट टाइम, सिर्फ पीक ब्राइटनेस पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, अगेन 3000 निट्स। और भी कुछ अपग्रेड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इनका ब्रांड न्यू Apple A19 Pro चिप, जो कि बकौल Apple 40% बेहतर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जस्ट लाइक द iPhone 17, इस Pro सीरीज का भी सबसे बड़ा अपग्रेड है कैमरास में। इस बार तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमरास हैं, तो 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 48 मेगापिक्सल मेन विद सेंसर शिफ्ट OIS, और इस बार 48 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो कैमरा विद 8x ऑप्टिकल जूम एंड सेंसर शिफ्ट OIS। अब यहाँ दो तीन बड़े बड़े फायदे हैं। एक तो है हायर रेजोल्यूशन, अब आपको ये तीनों कैमरास से हायर रेज इमेजेस मिलेंगी। लेकिन एक फायदा ये भी है कि जब आप मैन्युअली जूम कर रहे होंगे, तो क्योंकि ये तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल्स के हैं, तो आपको ज्यादा स्मूथ जूम मिलेगा। एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ज्यादा स्मूथ जूम मिलेगा और बहुत एक सीमलेस किस्म का एक्सपीरियंस होगा स्विचिंग बिटवीन मेन, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। और ये तीन फ्यूजन कैमरास मिलके 8 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं, फ्रॉम मैक्रो टू अल्ट्रा वाइड ऑल द वे अप टू 200 मिलीमीटर्स यानी कि टेलीफोटो। मैं पर्सनली इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर यहाँ कुछ अपग्रेड्स कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के हवाले से भी हैं, और कुछ प्रो वीडियो मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि प्रो रेज रॉ और जेन लॉक। मेरा एक अरसे से मानना है कि iPhones गिव द बेस्ट वीडियो क्वालिटी आउट ऑफ ऑल स्मार्टफोन्स राइट नाउ, और मैं हमेशा वीडियोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को iPhones ही रेकमेंड करता हूं वीडियो प्रोडक्शन के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये पूरा iPhone इवेंट भी iPhone 17 के कैमरास पे ही रिकॉर्ड किया गया था। एंड आई एम श्योर इनमें और भी काफी सारे इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स होंगे, वो सारे मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह जब इस फोन की अनबॉक्सिंग या चैनल पे आएगी। iPhone 17 Pro इस बार $1099 पे शुरू हो रहा है, जबकि iPhone 17 Pro Max $1199 पे। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं इन iPhones की पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पे। प्री ऑर्डर शुरू हो रहे हैं फ्राइडे यानी कि 12 सितंबर को, डिलीवरी शुरू होंगी 19 सितंबर से, जिसका मतलब है कि iPhone 17 सीरीज का पहला बैच आपको पाकिस्तान में एंड सितंबर अर्ली अक्टूबर से देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस, जब ये नए आईफोन्स पाकिस्तान में शुरू में आए होते हैं तो इनके ऊपर बहुत हैवी किस्म का प्रीमियम होता है। 75,000 लाख रुपए तक का भी प्रीमियम मैंने देखा है। लेकिन जब प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी तो पीटी अप्रूवल के साथ बेसिकली प्राइसेस iPhone 16 सीरीज जैसी ही होंगी। iPhone 17 मेरा ख्याल है 3.5 लाख के आसपास शुरू होगा, iPhone Air 4 लाख से 4,15,000 के आसपास, iPhone 17 Pro मेरा ख्याल है 4.5 लाख पे शुरू होगा, और iPhone 17 Pro Max 5 लाख पे शुरू होगा। और ये मैं बेस वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ और $290 के डॉलर के साथ। जहन में रखें कि प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं डॉलर की मूवमेंट और पीटी अप्रूवल की वजह से। और ये भी जहन में रखें कि पिछली बार हमने देखा था कि जैसे ही ऑफिशियल वारंटी वाले आईफोन्स पाकिस्तान में आए तो थोड़ी प्राइसेस नीचे आई थी, तो एक्सपेक्ट करें इससे प्राइसेस थोड़ी कम भी हो सकती हैं। खैर जैसे ही अब ये पाकिस्तान में ड्रॉप होंगे तो मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊं। इन न्यू एप्पल प्रोडक्ट्स पे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में दें। और बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज यहाँ क्यों खड़ा हूँ, तो भैया बारिश बहुत हुई है कराची में, आधा कराची बंद है इस वक्त, हमारा स्टूडियो आज पूरी तरह ऑन नहीं हो सका, जिसकी वजह से घर से ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी बात पे एक थम्स अप दे दें, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।